हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। राजेंद्र चांद ने कहीं लिखा है कि जो कहा हमने वो अच्छा सब रहा, जो कहा हमने वो अच्छा सब रहा, उनको हमसे जब तलक मतलब रहा। खामियां खुद में कभी वो देखता, खामियां खुद में कभी वो देखता, आदमी फुर्सत में इतनी कब रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सरयू की टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके भाग 9 में। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। आज 2 टेस्ट होंगे, एक तो जीके फर्स्ट पेपर में इतिहास का अगले टॉपिक का जो आपको बताया जा चुका है और एक हिंदी साहित्य इतिहास का भी। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मैटर दें। आप भी थोड़ा सहयोग करें इस अपने परिवार को, इस हिंदी चैनल को सबसे बेस्ट बनाने की। चलिए देखते हैं। पैसोला की प्रतिध्वनि जो कविता है जयशंकर प्रसाद कृत, वहाँ से प्रश्न। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1889 में काशी के सूंगनी साहू परिवार में हुआ था। वहीं जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस उपनाम से लिखा करते थे? तो ब्रज के अंदर कलाधर उपनाम से लिखा करते थे ये। अब इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उनको देखते हैं। उर्वशी 1909 में प्रकाशित, ये एक चंपू काव्य है। वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, प्रेम पथिक 1909, कानन कुसुम 1912, करुणालय 1913। इसे हिंदी का प्रथम गीति नाट्य भी कहा जाता है। महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। और जो चित्राधार है उसकी भाषा है ब्रज। प्रसाद जी की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? तो झरना जो इनकी रचना है उसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। और प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है? तो हिंदी का मेघदूत, इनकी जो आंसू रचना है उसको हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। कामायनी पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं प्रसाद कृत जो कामायनी है इसको हिंदी का उपनिषद या छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कामायनी को हिंदी का उपनिषद या छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि पैसोला की प्रतिध्वनि जो ये कविता है ये जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संकलन से ली गई है? लहर से। सभी अध्यायों में कौन सी कविता, कौन सा अंश काव्यांश किस कृति से लिया गया है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो पैसोला की प्रतिध्वनि कविता लहर काव्य संकलन से ली गई है। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। प्रसाद द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम। कौन सा? कानन कुसुम। प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? इरावती। और बाकी कंकाल तितली वो जो है इरावती है, इनका अधूरा रह गया था। अपने किरणों रूपी हजारों हाथों से सूर्य निरंतर क्या दान कर रहे हैं? तेज, ओज व बल है जो सूर्य अपने किरणों रूपी हजारों हाथों से दान कर रहा है। अगला देखें। पैसोला की प्रतिध्वनि कविता में क्या भावना उजागर होती है? तो ये राष्ट्र प्रेम की भावना उजागर होती है। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत कविता है। पैसोला की प्रतिध्वनि कविता में अरुण करुण बिंब किसे कहा गया है? सूर्य को। श्रमित नमित सा में कौन सा अलंकार है? उपमा। श्रमित नमित सा उपमा अलंकार। 16 नंबर देखें। पैसोला की प्रतिध्वनि कविता में किसकी दानवीरता को कदम के वृक्ष के समान बताया गया है? सूर्य की दानवीरता को। धूसर जलद खंड किसे कहा गया? बादलों को। पैसोला की प्रतिध्वनि कविता में धूसर जलद खंड
बादलों को कहा गया है। 18 नंबर देखें कि कौन लेगा भार यह, कवि इस पंक्ति में किस भार की बात कर रहा है। देश के गौरव गरिमा की सुरक्षा के भार की बात कर रहा है कि देश के गौरव और गरिमा की सुरक्षा का भार कौन लेगा। पैसोला की प्रतिध्वनि कविता में कवि ने किनसे पूछा है कि क्या तुम मृत हो, तो लोगों से पूछा है कवि ने कि क्या तुम मृत हो। धूल में रंगे बादलों के टुकड़ों जैसे, धूल में रंगे बादलों के टुकड़ों जैसे कौन प्रतीत हो रहे थे, तो झील में महलों के जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे वो धूल में रंगे बादलों के टुकड़ों के जैसे प्रतीत हो रहे थे। 21 नंबर, पैसोला की प्रतिध्वनि जो हमारी कविता है इसका प्रमुख गुण क्या है इस कविता का, तो इसमें ओज गुण। खींच ले चला काल धीवर, तो अनंत, यहाँ पर काल धीवर जो है इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। पैसोला की प्रतिध्वनि कविता में तरल चित्रसारी किसे कहा गया है, तो झील को इस कविता के अंदर तरल चित्रसारी कहा गया है। पैसोला की प्रतिध्वनि कविता में पैसोला शब्द किस झील को इंगित कर रहा है, किस झील के लिए है, तो पिछोला झील के लिए आया और पिछोला झील जो है उदयपुर में है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है यूट्यूब की तरफ से, तो भी आप चैनल को खोल के चेक कर लिया करें कि वीडियो डाला गया है या नहीं।